हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। गाइस, जैसे कि मैंने आप सभी को बोला था, मैं आपको वोकैबुलरी की जितने भी इंपॉर्टेंट सीरीज है वो सारे कराने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आपको 6-7 वीडियो देख चुका हूँ, बट अब हमारे पास जितना भी टाइम है, आज या 2 ही दिन का समय है हमारे पास। गाइस, आज के इस वीडियो में हम विलोम शब्द के एक वन शॉट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सारे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो को आप अच्छे से एंड तक देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से वर्ड की मीनिंग पता हो। अगर आपको वर्ड की मीनिंग पता हो तो आप खुद भी एलिमिनेट कर सकते हो और एग्जाम में इजीली स्कोर भी कर पाओगे। ठीक है, इस वाले वर्ड से जितने भी मैं आपको वर्ड कराऊं, इससे बाहर शायद ही आपको देखने को मिले, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन में मैं सिर्फ वर्ड्स लिखवा रहा हूँ, एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चन नहीं है। एमसीक्यू बेसिस पे आपको ज्यादा टाइम लगेगा। मैं चाहता हूँ आपको कम समय में ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो चलो एक एक वर्ड को अच्छे से ध्यान से देखना और इसको समझना और इसका आंसर भी करने की मन में कोशिश करना। ठीक है, पहला वर्ड हमारे पास क्या कह रहा है? अछत। पहले तो इसका मतलब समझो कि अछत का मतलब क्या होता है। अछत का मतलब होता है जो टूटा या फिर क्षतिग्रस्त ना हो, मतलब जिसको आसानी से तोड़ा ना जा सके। ठीक है, जिसको तोड़ा ना जा सके, इसका मतलब होता है अछत। इसका विलोम शब्द क्या होगा? विचत, जिसको आसानी से तोड़ा या तोड़ फोड़ किया जा सके। ठीक है। अंकुश। अंकुश का मतलब क्या होता है? अंकुश का मतलब होता है नियंत्रण या फिर रोक, किसी चीज पे रोक लगाना। रोक या फिर नियंत्रण। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? निरंकुश। फिर निरंकुश का मतलब क्या हो जाएगा? किसी पे रोक ना लगा पाना, नियंत्रण ना कर पाना। असफल तो आप जानते हो, असफल हो गया। असफल मतलब अपना प्रयास करने में असफल रहा। या फिर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सफल। अधिकृत। अधिकृत का मतलब क्या होता है? जिससे अधिकार प्राप्त हो, मतलब कोई चीज मतलब अधिकृत, आप अपने घर के लिए अधिकृत हैं, यानी कि आपके पास अधिकार है कि मैं अपने घर पे, आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम है, ये आपका अधिकृत है। रजिस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं इसको, रजिस्टर्ड है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनधिकृत। अत्यंत। अत्यंत का मतलब क्या होता है? बहुत ही अधिक मात्रा, बहुत अधिक, बहुत अधिक किसी मात्रा की बात कर रहा है। और अत्यंत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ही कम, माइन्यूट सा, बहुत ही कम, लिटिल बिट। अपमान आप जानते ही हो, अपमान का मतलब क्या होता है? तिरस्कार करना। सम्मान मतलब उसको प्रेज करना। अटल का मतलब होता है क्या? स्टब्बन, जिद्दी टाइप का। स्टब्बन हो गया या फिर जिद्दी, जिद्दी भी बोल सकते हो। ठीक है। फिर चंचल। चंचल आप समझ ही जाओगे, चंचल जो मतलब शांति रखने वाला, बहुत ही अपनी मन। विम्सिकल समझते हो? विम्सिकल, विम्सिकल जो आज यहाँ मन कर रहा है कल वहां मन करेगा, मतलब आप ही मान लो, जैसे आप कई सारे बच्चे जो है एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई डीएसएसबी कर रहा है, तो सबका जो मन है वो चंचल है, मतलब तब जगह अपना दिमाग एकाग्रित नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है? ये काफी अच्छा वर्ड है, अतिवृष्टि। इसका अपोजिट क्या होगा? अनावृष्टि। अनावृष्टि। और नेक्स्ट देखो, अविचल। अविचल का मतलब क्या होता है? स्थिर, जिसका मतलब होता है कांस्टेंट। मैं आपको ऐसी मीनिंग बताऊंगा जो आपको समझ में आए, ना कि मैं ऐसे ऐसे वर्ड ले आऊं पूरा प्रॉपर हिंदी जो कि आपको बस रटना पड़े। मैं वो चीज नहीं कराने वाला। मैं आपको वैसी चीजें कराऊंगा जो आपको लॉन्ग टर्म तक याद भी रहे। ठीक है। जड़। जड़ का मतलब होता है गतिशील। अवलंब। अवलंब का मतलब क्या होता है? किसी का सहारा होना, सहारा लेना, किसी पे डिपेंडेंट होना। डिपेंडेंट। तो निरावलंब क्या हो जाएगा? आप बेसहारा, मतलब किसी पे सहारा नहीं, विदाउट सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट। ठीक है। अगर आपको कोई भी वर्ड की मीनिंग में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इसका मतलब, आप क्वेश्चन नंबर भी डाल सकते हो, क्वेश्चन नंबर क्या, क्रम संख्या भी डाल सकते हो कि सर इसका 8वें का मीनिंग मुझे सही से समझ में नहीं आया है और इसका मुझे मतलब बता दो, तो मैं वहां पर भी आपको कमेंट में आंसर कर दूंगा। ठीक है। अब आता है आपका अग।
अग का मतलब क्या होता है? मूर्ख। जो बंदा मूर्ख होता है हम उसे अयक कहते हैं, मतलब या फिर किसी को ज्यादा ज्ञान ना हो। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? विज्ञ, जो कि ज्ञानी हो, ज्ञानी हो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अनिरुक्त। अनिरुक्त का मतलब क्या होता है? जो प्रेम करता है, जो स्नेह, किसी के प्रति स्नेह रखता हो। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? विरक्त। विरक्त जो किसी के प्रति स्नेह ना रखता हो। फिर आता है आपका अनुयायी। अनुयायी, अनुयायी का मतलब क्या होता है? किसी को फॉलो करने वाला, किसी को फॉलो करने वाला। आप किसी ना किसी को फॉलो जरूर करते होगे, चाहे अब चलो पार्टी से ले लो, कांग्रेस पार्टी कोई अनुयायी है, कोई बीजेपी का अनुयायी है। अब इसका अपोजिट क्या होगा? उसका विरोधी, किसी का, किसी पार्टी, किसी किसी चीज को फॉलो जो करता हो वो, या उसके अपोजिट विरोधी हो जाएगा। अपवे। अपवे का मतलब क्या होता है? फिजूल खर्च। अपवे का मतलब होता है फिजूल खर्च। मितव्यय का मतलब क्या होता है? सोच समझ के किया जाने वाला खर्च। ठीक है। अनुराग। अनुराग का मतलब क्या होता है? अनुराग का मतलब क्या होता है आपका? प्रेम। वही अनुरुक्त का जो अनुरुक्त इसके इसका पर्यायवाची है अनुराग। प्रेम, स्नेह, किसी के प्रति स्नेह रखना। विराग, किसी से नफरत करना। ठीक है। फिर आता है आपका अनुज। अनुज क्या होता है? सबसे छोटा, छोटा या फिर बाद में लिया, मतलब जिसने बाद में जन्म लिया हो, बाद में जन्म लेने वाला। फिर अग्रज क्या होगा? जो पहले जन्म लेगा, यानी कि बड़ा। ठीक है, थोड़ा स्पीड में लेता हूँ क्योंकि और भी चीजें आपको पढ़नी है। अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब जिसको कम ज्ञान हो, कम ज्ञान हो। और बहुज्ञ, जिसको बहुत सारा ज्ञान हो। अल्पायु, जो कम आयु का हो। अल्पायु जो कम आयु का हो। और चिरायु जो ज्यादा, जो ओल्ड एज हो, ओल्ड एज। अवरोह। अवरोह का मतलब क्या होता है? नीचे गिरना, नीचे गिरना, या फिर गिरावट भी बोल सकते हो, या फिर गिरावट। आरोह फिर बढ़ना, मतलब इंक्रीज होना। अवरोह विरोह तो समझते ही होगे। अगम। अगम का मतलब क्या होता है? जहां पहुंचना कठिन हो, जहां पहुंचना कठिन हो। सुगम फिर क्या? सुगम इसका अपोजिट हो जाएगा, जहां आसानी से पहुंचा जा सके। ठीक है, आकर्षण आप समझते ही हो, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? विकर्षण। अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का मतलब क्या होता है? बिना पलक झपकाए देखना, किसी को बिना पलक झपकाए देखने वाले चीज को हम क्या बोलेंगे? अनभिज्ञ। फिर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? भिज्ञ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अधम। अधम का मतलब क्या होता है? अधम बहुत अच्छा वर्ड है जो आप दूसरों के प्रति भी इस्तेमाल कर सकते हो। नीच। नीच हो गया घटिया इंसान, घटिया। ट्रिवियल, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ट्रिवियल। फिर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? उत्तम, जो सर्वश्रेष्ठ हो। ठीक है। अपर्ण। अपर्ण का मतलब क्या होता है? समर्पित, किसी चीज के प्रति समर्पित हो जाना, समर्पित हो जाना। फिर ग्रहण का मतलब क्या होता है? एक मिनट, सॉरी। अपहरण। ग्रहण का मतलब क्या हो जाएगा? फिर इसका अपोजिट हो जाएगा किसी चीज को अंदर ले लेना, मतलब उसको बाहर निकाल देना, ग्रहण करना। नेक्स्ट देखते हैं अर्वाचीन। अर्वाचीन का मतलब क्या होता है? आधुनिक। आधुनिक, जो कि मॉडर्न, मॉडर्न जीवनी है, उससे रिलेटेड है। मॉडर्न भी बोल सकते हैं इसको। प्राचीन। प्राचीन मतलब एंशियंट, आप समझ ही रहे होगे। फिर आता है आपका अमर हो जाना। अमर। अमर तो आप समझ ही जाओगे अमर क्या है। अमर मतलब जो जीव, जो साल मतलब जीवित रहे हमेशा के लिए, मृत्यु जो मर जाए। अति। अति का मतलब होता है बहुत ही अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में। और फिर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अल्प, बहुत ही कम मात्रा। अमावस्या। अमावस्या का मतलब क्या होता है? चंद्रमा के ना दिखाई देने वाली तिथि। इस समय आपके चंद्रमा नहीं दिखता। पूर्णिमा, जहां पर चंद्रमा जो है पूरी तरह से दिखता है। ठीक है। अव्यवस्था। अव्यवस्था का मतलब तो आप समझ ही जाओगे, गड़बड़ी होना। फिर गड़बड़ी समझते हो? गड़बड़ी। फिर उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सुव्यवस्था, जो व्यवस्थित हो। अधोगामी। अधोगामी का मतलब क्या होता है? आपका कुछ अच्छा होना। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वगामी, अनिवार्य, जो कि आपके लिए कंपलसरी है, कंपलसरी है। और जो विकल्प का अपोजिट क्या हो जाएगा? विकल्पित, जो कि ऑब्जेक्टिव है। कई सारे ऑप्शन होंगे उसमें। अपराधी आप समझ ही जाओगे, जिसने गलतियां करी होगी। फिर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? निरपराध, निरपराध, अमित,
अमित का मतलब क्या हो जाएगा? असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, परिमित, जिसकी लिमिटेड हो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब क्या होता है? किसी चीज के लिए अपेक्षा रखना। मतलब आशा, किसी चीज के लिए आशा रखना। उम्मीद, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? उपेक्षा, किसी चीज को अनदेखा कर देना, अनदेखा कर देना। अवर, अवर का मतलब क्या होता है? निम्न, बहुत ही छोटा, या फिर घटिया भी बोल सकते हो, ट्रिबल भी बोल सकते हो इसको। ट्रिबल बहुत ही घटिया। प्रवर जो उच्च कोटि का हो, सर्वश्रेष्ठ हो, उससे रिलेटेड है। अपकार, अपकार का मतलब क्या है? बुरा करना, किसी के साथ बुरा करना या फिर उसको हानि पहुंचाना। बुरा करना या फिर हानि पहुंचाना। फिर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? उपकार। उपकार का मतलब क्या होगा? भलाई करना। भलाई करना। एक मिनट गाइस। फिर है, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर अथ। अथ यहाँ पर आपका 37 क्या कह रहा है? अथ, अथ का मतलब क्या हुआ? जो आरंभ हो, स्टार्टिंग फेज होता है ना, स्टार्टिंग, उसको बोलते हैं हम अथ। इत का मतलब जानते ही हो, आपको मैंने कई बार बता दिया है। जो अंत में आता है उसको हम इति बोलते हैं। अंधकार, जो अंधेरे से भरा हो। प्रकाश, जो लाइट से भरा हो। अवलंब, अवलंब का मतलब क्या होता है? अवलंब, अवलंब का मतलब क्या है? कहाँ है 39? 39, जो सहारा, किसी से किसी के प्रति डिपेंड होना। सहारा, डिपेंडेंट। निरालन, जो किसी पे डिपेंड ना हो। अनुकूल, जो आपके लिए सहायक हो। सहायक हो मतलब आपको, आपके लिए अच्छा हो। प्रतिकूल, जो कि आपके विपरीत हो। अवनि, अवनि का मतलब क्या होगा? अवनि, जो कि अवनि का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी या फिर धरती। अंबर मतलब होगा फिर आकाश। ठीक है, ये आपको, इसके अपोजिट भी आपको ध्यान रखना है। अवनति, अवनति का मतलब क्या होता है? गिरावट। उन्नति का मतलब होता है इंक्रीज, इंक्रीमेंट। आक्रांत, आक्रांत का मतलब क्या होगा? आक्रमण से पीड़ित, आक्रमण से पीड़ित। जहां पर आक्रमण प्रति डेली बेसिस पे होता है, जैसे ईरान वगैरह में मान सकते हो, क्योंकि अभी आक्रांत वहां पर अटैक होता है। अनाक्रत, जहां पर बहुत ही कम मात्रा में अटैक होता हो, आक्रमण होता हो। अधिमूल्यन मतलब मूल्य से ज्यादा उसकी मूल्य डिसाइड करना। अवलंबन, इसको इवेल्यू ओवर वैल्यूएशन बोलते हैं, ओवर वैल्यूएशन। और इसको अनमूलन को डिवैल्यूएशन। किसी चीज, किसी मतलब एमआरपी है 100 रुपए, ठीक है, अगर मैंने इसको एमआरपी से ज्यादा लिख दिया उसको हम अधिमूल्यन बोलेंगे। अवमूल्यन, अगर मैंने एमआरपी से कम लिख दिया उसको अवमूल्यन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 45 क्या कह रहा है? आगमन। अब आगमन से समझ ही जाओगे, किसी का आगमन होना। प्रस्थान करना मतलब कहीं, कहीं और की कहीं और जाने के लिए प्रस्थान करना। आवास, आवास होता है रहने वाली जगह। प्रवास, प्रवास क्या होगा? जहां पर आप जाते हो, घर से बाहर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब वाहन, किसी का आना। और विसर्जन क्या होता है? किसी का जाना। फिर आता है आपका अभिभाव। अभिभाव का मतलब होता है किसी के आदर या प्रदान, आदर करना, रिस्पेक्ट करना। तिरुभाव, उसका वो करना, तिरस्कार करना। फिर आता है आपका आदि। आदि का मतलब क्या होता है? शुरुआत, किसी चीज की शुरुआत करना, शुरुआत, यानी कि, या फिर प्रारंभ भी बोल सकते हैं, प्रारंभ करना। अनादि का मतलब होता है जिसका कोई आरंभ ना हो। आद्र आप समझते ही हो, गीला। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो शुष्क हो। ठीक है, फिर होता है आपका आशा। आशा मतलब होप, होप होना, या और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? निराशा, कोई आशा ना हो पाना। आज्ञा पालन करना, आज्ञा पालन करना, फॉलो करना किसी चीज को।
कोई आपको किसी चीज के लिए कहा गया है तो आप उसको पालन करो। अवज्ञा, उसकी अवहेलना करना, उसकी मतलब उसकी आज्ञा का पालन ना करना। ठीक है। आहार, आहार आप समझ ही जा रहे हो, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? निराहार। आधार, बेसिस, किस बेसिस, किस आधार पर आप कह रहे हो। फिर निराधार, उस किस निराधार का अपोजिट हो जाएगा आडंबर। आडंबर का मतलब क्या होगा? आडंबर का मतलब होता है दिखावटी, जो दिखावटी हो, जो रियल में ना हो। फिर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो सादगी, जो रियल में हो, नेचुरली आपके पास हो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 56, आलोक। आलोक इसी लोक में, इसका अपोजिट हो जाएगा तिमिर। तिमिर हो जाएगा अपोजिट लोक में। एक मिनट। फिर है आपका 57 का, कह रहा है अरूढ़। अरूढ़ का मतलब क्या होता है? चढ़ा हुआ, मतलब किसी वाहन के ऊपर, जैसे कार पे आप चढ़ते हो, किसी के बस में चढ़ना, उसको हम आरूढ़ बोलेंगे, यानी कि किसी वाहन पे चढ़ा हुआ हुआ। अनुरूढ़ क्या बोलेंगे? जो किसी के ऊपर ना चढ़ा हुआ। ठीक है। आशीष, आशीष का मतलब क्या होता है? आशीष का मतलब होता है किसी को आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अभिशाप, किसी को बद्दुआ देना। आकाश आप समझ ही जाओगे। और पाताल, इसके अपोजिट हो जाएगा आहूत। आहूत का मतलब क्या होता है? घायल। घायल या फिर आप दुखी भी बोल सकते हो। अनुहात, अनुहात इसका अपोजिट हो जाएगा, जो घायल ना हो। अख्यात, अख्यात होता है जो प्रसिद्ध हो, जो फेमस हो। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनाख्यात, जो प्रसिद्ध ना हो। आनंद, आनंद मतलब सुखी के सुख, सुखी बोल सकते हैं या फिर प्रसन्नता भी बोल सकते हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? विषाद, जिसका मतलब हो जाएगा दुखी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपत्ति। आपत्ति मतलब क्या है? कठिनाइयां, कठिनाई। इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? संपत्ति। संपत्ति आप पैसे से भी रिलेटेड कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास कोई शायद ही कोई कठिनाई हो। आमिष, आमिष का मतलब होता है मांसाहार, मांसाहार। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? निरामिष, जो कि है शाकाहारी। आय, इनकम। वे खर्च, एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर होता है आपका आयात। आयात का मतलब होता है किसी इंपोर्ट और इंपोर्ट समझते हो। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? निर्यात। ईस्ट, ईस्ट का मतलब क्या होगा? प्रिय, प्रिय या फिर मनचाहा। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनिष्ट, जो मनचाहा ना हो, अप्रिय हो, अप्रिय। फिर आता है आपका इति। इति आप समझते हो, अंत। इसका अपोजिट क्या है? अतः, जो शुरुआत हो। इच्छा, अपने इच्छा के अकॉर्डिंग। इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? इच्छा। इतिश्री, इतिश्री क्या हो जाएगा? अंत। श्री गणेश का मतलब प्रारंभ करना, ये कई बार एग्जाम में आया है, ध्यान रखना। प्रारंभ, शुरुआत। इलोक, इलोक का अपोजिट क्या हो जाएगा? परलोक। इप्सी, इसका मतलब क्या होता है? इप्सिप का मतलब वंचित हो जाना, वंचित या फिर मनचाहा, मनचाहा। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनिप्सित, मतलब अनचाहा। इसका अपोजिट हो जाएगा ना, अनचाहा। ईश्वर, जो भगवान से रिलेटेड है। अनीश्वर, जो भगवान ना हो। ईश, ईश का मतलब होता है स्वामी। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनिश। उत्कृष्ट, एक मिनट गई। आप देख, सॉरी, कहाँ पर थे हम?
76 पे क्या था? उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब आप समझ ही जाओगे, जो सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वश्रेष्ठ हो। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अपकृष्ट, जो कि काफी बेकार हो। उपकार करना, किसी के प्रति उपकार रखना, मतलब संवेदनशील हो जाना किसी के प्रति, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अपकार। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उर्वर। उर्वर का मतलब क्या है? उपजाऊ। उपजाऊ, फर्टाइल बोलते हैं जिसको हम फर्टाइल ही बोलते हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? उसर, अनफर्टाइल। अनफर्टाइल। उथला हुआ, उभरा हुआ होना, मतलब कम गहरा। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? गहरा, जो काफी गहरा हो। उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ। फिर निष्कृष्ट हो जाएगा इसका अपोजिट, ठीक है। अनमिलन। उन्मिलन का मतलब क्या होता है? खुलना, किसी चीज का खुलना, खुला हुआ होना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? निमलन। निमलन, जो ना खुलता हो, जो इजिली ना खुले। उत्साह आप जानती हो हैप्पीनेस को दिखाता है। निरुत्साह जो डलनेस को दिखाता है, लेजीनेस को दिखाता है। उग्र। उग्र जो काफी गुस्सेला हो, एंग्रीली हो, एंग्री हो। सौम्य जो काफी शांत हो, कामनेस से रिलेटेड है। उक्त। उक्त का मतलब क्या होता है? कहा हुआ होना, कहा हुआ, मतलब वर्णित हो। पहले जमाने में उक्त लोग काफी का इस्तेमाल करते हैं कि आपने ये वादा किया था, आपने ये कहा था, उस समय उक्त का इस्तेमाल किया जाता था। और अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनियुक्त। उच्छ्वास। उच्छ्वास का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, सांस को अंदर लेना। इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? निश्वास, सांस को बाहर छोड़ना। उज्ज्वल आप समझते हो, प्रकाशित हो जाएगा। धूमिल इसका अपोजिट हो जाएगा उन्नति। उन्नति प्रोग्रेस, विकास भी बोल सकते हैं। अवनति डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलो उसको, कोई विकास ना होना। उत्तम, सर्वश्रेष्ठ। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? उधम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 89 कह रहा है उपयोगी। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनुपयोगी। उपसर्ग जो स्टार्टिंग में लगे, इसका अपोजिट पढ़ते जो एंड में लगे। उद्याचल। उद्याचल का मतलब क्या है? पूर्व दिशा का पर्वत। पूर्व दिशा का, पूर्व दिशा का पर्वत। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अस्ताचल। अस्ताचल। अस्ताचल मतलब पश्चिम की दिशा वाला पर्वत। उत्तरायण जहां सूर्य पूर्व की ओर दिखे, और दक्षिणायन सूरज जहां दक्षिण की ओर दिखे। उन्मुख सामने की ओर, सामने की ओर। विमुख अपोजिट, इसके अपोजिट हो जाएगा। उत्थान प्रोग्रेस से रिलेटेड है, अपोजिट क्या हो जाएगा? पतन। उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब क्या हो जाएगा? आपका जड़ से समाप्त करना, किसी चीज को जड़ से समाप्त करना, समाप्त करना, यानी कि पूरी तरह से नष्ट भी करना। फिर होता है आपका रोपण, यानी कि उसको बोना। उदय मतलब उगना। मतलब डूब जाना। ऊपर लिखित जो ऊपर की ओर लिखा हुआ हो, निम्नलिखित जो नीचे की ओर लिखा हुआ हो। रिजु। रिजु का मतलब होता है सिंपल बंदा, सिंपल। सौम्य भी बोल सकते हैं इसको। इसका अपोजिट क्या होगा? वक्र, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा। रित। रित का मतलब क्या होता है? सत्य। जो सत्य बोलते हैं उसको हम रित। अनारित हो जाएगा जो असत्य बोलता हो, ठीक है। मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, तो गाइस ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, नहीं तो मैं आपको एक एक वर्ड को अच्छे से और सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझाता, ठीक है। पर अभी हमारे पास जो है टाइम कम है, और मैं आपको इतनी जल्दी में 99 पहुंच गया, तो ये काफी अच्छी बात है। और थोड़ा बीच बीच में प्रॉब्लम हुई होगी तो उसके लिए मुझे माफ कर देना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं? रिद्धि। रिद्धि का मतलब क्या होगा? समृद्धि। प्रोस्परस भी बोलते हैं इसको, प्रोस्परस, प्रोस्परस, समृद्धि। उन्नति भी बोल सकते हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? विपिन, निर्धन। अभावग्रस्त भी बोलते हैं। एकाधिकार, सेल्फ अधिकार बोलते हैं। सर्वाधिकार जो सबका अधिकार हो। ऐषणा। ऐषणा का मतलब होता है तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा, या फिर किसी चीज की कामना करना, कामना करना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनेषणा, कामना ना कर पाना, ठीक है। एकेश्वरवाद, एक भगवान के प्रति समर्पित हो जाना। बहुविवाद, बहुत सारे भगवान के पीछे। इच्छिक, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनैच्छिक। ऐतिहासिक, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनैतिहासिक। एक के एकता, यूनिटी की बात कर रहा है। अनेक की जो यूनिटी ना हो, इसके अपोजिट। ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब क्या हो जाएगा? धन समीप, धन समप,
अनश्वर जो धन अनिरहित हो। कल्पित, कल्पित का मतलब क्या हो जाएगा, जो काल्पनिक हो, जो जो रियल में ना हो। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यथार्थ या फिर वास्तविक, जो रियल बेसिस पे हो। एकाग्र, एकाग्र मतलब क्रोधित हो जाना, मतलब अपनी स्टबर्नेस दिखा सकते हैं किसी प्रति एक जगह एकाग्र हो जाना। अचंचल वही विमसिकल टाइप का, विमशिकल जो इधर उधर अपना माइंड को घुमाए। एकत्र वही एक जगह हो जाना, एकाग्र। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वीकेंड जो कई सारे चीजों में रहे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एकल, एकल तो आप समझ ही जाओगे, एक से रिलेटेड है। सामूहिक जो सबसे रिलेटेड है। ओजस्वी, ओजस्वी का मतलब क्या हो जाएगा, एक मिनट गाइस। ओजस्वी मतलब क्या होता है, किसी को एनर्जेटिक, उत्साही, एनर्जेटिक ही बोल सकते हैं, उत्साही या फिर निस्तेज, बिल्कुल ही डल बोरिंग टाइप का है। ओतप्रोत, ओतप्रोत का मतलब क्या होता है, जो बायोलॉजिकल हो, जो जैविक संतान हो। जैविक संतान, बायोलॉजिकल सन बोल सकते हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वेन जो बायोलॉजिकल ना हो। ओरस, ओरस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप मुझे कमेंट करना है, ठीक है। औदार्य, औदार्य का मतलब होता है जीनियोरिसिटी, जीनियोरिसिटी मतलब किसी के प्रति अच्छा करना। अनुदार्य जो जीनियर ना हो। औचित्य, औचित्य का मतलब क्या होता है, उचित गुण, उचित होने का गुण। औनचित्य जो अनुचित के लिए हो। औपचारिक, औपचारिक मतलब फॉर्मेलिटी के लिए, फॉर्मेलिटी। अनौपचारिक जो फॉर्मेलिटी ना हो। औपचारिक इसको रेप्टेपिज्म भी बोलते हैं, रेप्टेपिज्म। करुण, करुण का मतलब होता है दयालु। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, निष्ठुर जो दयालु ना हो, जो कठोर हो। कर्कश, कर्कश का मतलब क्या होगा, जो कठोर हो, जो मधुर। इसका अपोजिट हो जाएगा फिर कर्म करना। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कम, क्रम। और क्रोध, गुस्सा करना। और अपोजिट क्या हो जाएगा, क्षमा, माफ करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कलंकित, किसी को अपमानित करना, निष्कलंक कर देना, अपोजिट हो जाएगा। कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब जो छोटा होता है उसको हम कनिष्ठ बोलते हैं, या फिर इसको यूथ एज भी बोल सकते हैं। अपोजिट क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ, वरिष्ठ। नेक्स्ट कीर्ति, कीर्ति का मतलब आप समझ ही जाओगे, कोई कोई चीज फेमस, फेम हासिल कर लेना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपकृति। कुरूप, कुरूप का मतलब होता है घटिया, ट्रिवियल भी बोलते हैं जिसको। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सुंदर, ब्यूटीफुल टाइप का। कपटी, घमंडी हो गया। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, निश्चल जो घमंडी ना हो या फिर मिस्टीरियस हो। कृष्ण, कृष्ण मतलब ब्लैक इन कलर, उनके जैसा दिखना, शुक्ल। अपोजिट जो नॉर्मली सबके सामने दिखे। कोप होता है, कोप का मतलब क्या है, गुस्सा। कृपा का मतलब होता है शांत। कृष्ण, दुर्बल जिसको हम पतला ही बोलते हैं। पुष्ट, स्थूल जो स्ट्रांग हो। कोलाहल, अशांति, अशांति। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, शांति। नेक्स्ट बढ़ता है खंडन, खंडन का मतलब होता है अस्वीकार करना, अस्वीकार करना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मंडन करना मतलब स्वीकार करना। खंड भाग को बोलते हैं, अखंड इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसको खंडित ना किया जा सके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्टी थर्ट वर्ड 133 क्या कह रहा है, ग्राम में जो गांव वाले एरिया होता है ना, रूरल एरिया, उसको हम गांव में बोलते हैं। इसका अपोजिट हो जाएगा नगरीय। ग्रस्त, ग्रस्त का मतलब होता है किसी बीमारी से पीड़ित होना, मुक्त हो जाना, फ्रीडम से रिलेटेड है। गगन अपोजिट क्या हो जाएगा, धारा। गुरु, टीचर, लघु उसका अनुयायी। गृहस्थ जो गृहिणी बोलते हैं। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो सन्यासी, वेगा बॉन्ड बोलते हैं जिसे, वेगा बॉन्ड। गणतंत्र, रिपब्लिक बोलते हैं। राष्ट्र, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, राजतंत्र। गहरा, इसका अपोजिट हो जाएगा छिछला। घृणा, किसी के प्रति घृणा करना, उससे द्वेष रखना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रेम, उससे स्नेह रखना। जड़, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, चेतन। अपोजिट जल, जल होता है पानी वाले एरिया, फिर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, थल। जागृत और सुसल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन 144 क्या कह रहा है, ज्योति, प्रकाश से रिलेटेड है, प्रकाश से रिलेटेड है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका तम।
तरुण, तरुण को हम क्या बोलते हैं? युवावस्था, युवा। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? वृद्ध। तामसिक, तामसिक का मतलब होता है अज्ञान, इसका अपोजिट हो जाएगा सात्विक, जिसको ज्ञान हो। तृष्णा, जिस लालसा बोलते हैं, लालसा या फिर चाहत, इसका अपोजिट हो जाएगा वितृष्णा, जिसकी चाहत ना हो। उग्र बोलते हैं, अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? मन। तिक्त, तिक्त का मतलब क्या हो जाएगा? कड़वा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो मधुर हो, स्वीट हो। थोक की मात्रा में मतलब बहुत सारी मात्रा में, इसका अपोजिट क्या होगा? फूट फूट कर। दरिद्र, दरिद्र का मतलब होता है गरीब, गरीब या फिर निर्धन, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? धनाढ़। दिवस, दिन को बोलते हैं, और इसका अपोजिट हो जाएगा रात्रि। दंड, दंड देना किसी को, पनिशमेंट देना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? पुरस्कार, अवार्ड देना। दुराचार है किसी का बुरा चाहना, और सदाचार का मतलब होता है किसी का अच्छा चाहना। ठीक है, तो गाइस ये आपके 150 प्लस वर्ड हैं, इसको आप ध्यान से कर लेना। ठीक है, एक एक वर्ड को अच्छे से आपको मैंने समझाया। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। ठीक है, कमेंट में बता देना अपना नंबर डाल के, क्योंकि बीच बीच में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, थोड़ा सा कोई आ गया था, उसको उसी को देखने चला गया था। पर जो जो मैं आपको ये वर्ड कराया है तो उसको ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी वर्ड से रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, अभी मैं तुरंत ही रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक, तो चलो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आज ही, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो। ठीक है, मैं तुरंत आपको दे दूंगा। मुझे आपको एक वर्ड और एक वीडियो और देना तत्सम और तद्भव के लिए। ठीक है, तो मैं आपको दे दूंगा। तो गाइस ये चैनल अभी नया है, और आपको इस चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें वो आपके एग्जाम से रिलेटेड मिलने वाला है। तो गाइस इस चैनल पे आपको बने रहना है, और इसको जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर करो। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आपको किसी से एग्जाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे रखता हूँ। ठीक है, टाटा बाय बाय।